आज आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात मानेंगे, डॉक्टर जैक की बात मानेंगे, किसकी बात मानेंगे? मेरी बात, सिफात कौन सी है? ये इंडिया पाकिस्तान में तो यही झगड़ा पड़ा रहता है कि वली को कैसे चेक करें, तरीका बता दें। सर कुरान ने बताया हुआ है कि औलिया अल्लाह की क्या खसूसियात है। तो अल्लाह के फजल से जब आप वो खसूसियात देखेंगे तो आपको ये जो लोगों के बनाए हुए डिक्लेयर्ड औलिया अल्लाह हैं, उनके अंदर आपको कोई भी इस तरह की फजीलत नजर ही नहीं आएगी। उनमें एक फजीलत ये भी है उनकी कि वो जमीन में अकड़ के नहीं चलते। तो जो वली कहे कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, और जो कहे मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने मुरीद ना ले जाऊं, उससे बड़ा कोई अकड़ खूं हो सकता है? और ये वो लोग बात कर रहे हैं जो अपनी अपनी जन्नत नहीं कंफर्म कर सकते किसी को। कोई शख्स दुनिया में कह सकता है कि मैं कंफर्म जन्नती हूं? अगर इतना आसान काम होता तो आशरतुम मुबश्शरतुन फिल जन्ना, वो 10 बंदे ना होते जिनको एक मजलिस में बाई नेम बिशारत दी गई है। सारे सहाबा को भी बाई नेम बिशारत नहीं मिली हुई। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। तो एक सहाबी थे सैयदना उकाशा, उनके या रसूल आप दुआ करें मैं उनमें हूं। आपने फरमाया तुम उनमें हो। फिर एक और खड़ा हुआ, आपने फरमाया उकाशा बाजी ले गया, वही ले गया बाजी। तो उधर भी जो 70,000 लोग हैं उनकी जो क्वालिटीज बयान हुई हैं वो आजकल के लोगों के बनाए हुए औलिया अल्लाह में तो मौजूद ही नहीं दूर दूर तक। वो तो सारे उसके बिल्कुल उलट चल रहे हैं। तो फिर टॉपिक और तरफ चला जाएगा। मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के, ठीक है ना। ये आपके दावे हैं। अच्छा देखें, जब ये कोई दावे करते हैं कहते हैं उनकी कितनी शान थी। हम जब ये कह दें कि जनाब ये हमने जो बात की है ना इसको कोई माई का लाल गलत साबित करे और हमसे पहले किसी ने ये बात नहीं की, कहते हैं तकब्बुर है। हालांकि ये तो बहुत छोटी चीज है, मैं किसी की आखिरत के फैसले तो नहीं कर रहा हूं। और जो कहते हैं नहीं हम सारे मरीजों को साथ ले जाएंगे, हम उनकी जन्नत की गारंटी उठाते हैं, उन कहते हैं ये शान है। इससे बड़ा कोई तकब्बुर है कि कोई शख्स कहे कि मैं सबको जन्नत में ले जाऊंगा? और उसको ये शर्म भी ना है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है क्या मेरी बेटी फातिमा मेरे माल से जो कुछ लेना है वो ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। जन्नती औरतों की सरदार को नबी इस्लाम ये कह रहे हैं। असल में उनको नहीं कह रहे थे, आपको कह रहे थे कि तुम लोग किस जो है वो खेत की मूली हो, बाग की नहीं। मूली खेत के अंदर होती है। इतनी अकड़ है तुम्हारे अंदर। तो ये मुतकब्बिरीन के जुमले बोल सकते हैं। और जब जिनके जितने बड़े जुमले होते हैं कहते हैं उतनी ऊंची शान है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया। उन्होंने नहीं कही कहा ये कसीदा गौसिया है ही झूठ है, उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है। वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है। होंगे जो 40 साल तक इशा के वुदू से फजर की नमाज पढ़ने वाले गौसुल आजम भी होंगे भाई, जिन्होंने आज दुनिया कहती है ना भाई, आज दुनिया कहती है जी गौसुल आजम ने कहा कदमी हाज़े ही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये कहना कि हज़ूर गौसुल आजम ने ये मुतकब्बिराना जुमला किया और तकब्बुर में कहा, और अलियाज़ु बिल्लाह, मैं इतनी बात करता हूँ मुझे उन ज़हनों पर अफसोस होता है। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अब मकतूबात इमाम रबानी उठा कर देखें, ये नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। और यही बात शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अलफ सानी से भी कही गई और जवाब हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला ख़ाम में मिले और फरमाया कि बेटे शेख अहमद सरहंदी, ये जो कादमी हाजी अला राकबत कुल्ले वली अल्लाह वाला जुमला है ना, फरमाया तू जिंदा और सलामत रहेगा, रब तुम्हें सेहत अता फरमाएगा और अपने कलम से तू कादमी हाजी ही अला राकबत कुल्ले वली अल्लाह की शरह लिखेगा ताकि सारे अशकाल दूर हो जाए और गौसुल आज़म के सादे मोताकदीन बन जाए। और फिर मैं उसकी झलकी आपको दिखा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये कादमी हाजी अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, इस पर जो है इतनी बात समझिए। आप नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज
नमाज, तो नमाज में आपका जुमला क्या होता है? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधी राह पर चला। अब सीधी राह वाले कौन है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला जिन पर तूने इनाम किया उनकी राह पर चला। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की धरती पर जो आज आज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं, हिंदुस्तान में कुरान पढ़ा जा रहा है, तो ये किसके कदमों का फैज़ है? और हर किताब उठाकर देखें, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये फैज़ है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने तौहीद के परचम को बुलंद किया। अब मैं उनकी बारगाह में जाकर पूछता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती, हजूर आप ये फरमाएं, आज लोग गुमराह कर रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम न कहो, और नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कादमी हाद राकबत कुल्ले वलीयिल्लाह कसीदा गौसिया के अंदर मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ये कहना ये ठीक नहीं है। तो आप आइए चलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती की बारगाह में। वो क्या फरमाते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती, अरे वो इस्लाम का थम है, वो पिलर है मजबूत। आप फरमाते हैं कि जब बगदाद की मस्जिद में बैठकर मेरे गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर ने कहा, कदमी हाज ही अला रकबत कुल्ले वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो मैं पुकार उठा, बल अला रासी व ऐनी, कि या शेख आपका कदम हर वली की गर्दन पर है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की गर्दन पर भी है, आपकी आंखों और सर पर भी है। और फिर आपने फरमाया आप सुल्तान और हिंद हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। याद रख लें, अल्लाह का वली पहले आजिज़ी इनकिसारी का पैकर होता है। अब मैं आपको ये सिर्फ एक ये जुमला तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे गौस की ज़िंदगी को वो देखो ना, आजिज़ी की झलक दिखाऊँ आपको। वे 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ने वाले, इतनी बड़ी पावर, और फिर रूहानी ताकत साथ तक, यानी अल्लाह का कुर्ब मुस्तफ़ा का आलम यह है कि अगर शेख अली बिन हैती जैसा बंदा सामने, शेख अली बिन हैती जैसा बंदा इतना साहिब नज़र, इतनी रूहानियत के सामने बैठा हो ना, मेरी बात सुने, तो शेख अली बिन हैती तकरीर के दौरान आंखें बंद करता है, और शेख अली बिन हैती के सामने मेरा गौस हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। शेख अली बिन हैती आंखें बंद करता है, झूम रहा है, ऊँग आ रही है, और मेरा गौस हाथ बांध कर खड़ा है। और पूछा, शेख अली बिन हैती बता, मजमे को बता, अब्दुल कादिर खड़ा क्यों हुआ है? फरमाया तुम ये समझ रहे थे कि शायद शेख अली बिन हैती के सामने शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर खड़े हैं। फरमाया नहीं नहीं, इस गलत फहमी में न रहो। फरमाया जब मेरी सर की आंखें बंद हुई तो आमना का लाल तशरीफ़ लाया। फरमाया शेख अली बिन हैती आंखें बंद करके जलवाए मुस्तफ़ा तक रहा था, हजूर का दीदार कर रहा था, और जो मैं आंखें बंद करके हालत नींद में मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहा था, मेरा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आंखें खोल कर तक रहा था। जिनके सामने बैक वक्त हज़ारों शयूख मौजूद हों, इस मकाम वाले, उस वक्त जब आपने ये फरमाया है ना, कादमी हाजी अलराकबत कुल्ले वलीयिल्लाह, उसमें जनाब आली मुहद्दिस भी मौजूद थे, फ़क़ी भी मौजूद थे। तवज्जो है आपकी? कुछ छोटा मोटा बंदा नहीं है, सब 400 उलमा मशाइख हाथ में कलम लेकर लिख रहे हैं। और खुदा दी कसम जे सारे वलियों ने गर्दनें झुका दी, सारे वलियों ने गर्दनें झुका दी। और फिर यहाँ तक कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती ने गर्दन झुकाकर कहा, हजूर बल अला रासी व ऐनी, आपका कदम मेरी सर और आंखों पर है। आपने फरमाया ख्वाजा गरीब नवाज तूने आजिज़ी की इंतहा कर दी है, आज तूने आजिज़ी की इंतहा कर दी है, जा गौसुल आज़म ने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, सुल्तान और हिंद बना दिया है। ये मरुदा नरेंद्र मोदी ये ना समझे गलत फहमी में रहे, मैं बचा हुआ हूँ, ये बच बुझ को नहीं सकता, ये सिर्फ
हया है, लिहाज है कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती का रोज़ा है। तो वजह है आपकी। और मैं कहता हूँ यकीन जाने खुदा की कसम वहाँ बचे हुए नहीं है। और ये वो फैज़ है, याद रख लें। मैं आपको झलकी फैज़ की दिखा रहा हूँ। ये आपके सिलसिले में आकर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का नाम तो आप जानते हैं ना, जानते हैं ना सारे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया किसी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, जहाँ से निज़ामी बने हैं। अब उनके फैज़ याफ्तगान में ख्वाजा गरीब नवाज जो हजूर गौसुल आज़म के आगे गर्दन झुकाने वाले हैं, मैं आपको फ़रिश्त दिखा रहा हूँ, मेरी बात सुने। ये किसी गलत फहमी में न रहना। कोई ऐसे ही शैतान का चेला, कोई चमचा आपसे कहें जी गौसुल आज़म ना कहो और इसको ना मानो कि आपने ये कहा, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। मेरी बात सुने, ये सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। और मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ उसको, खुला दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि अगर एक तरफ आज के दौर का कोई बंदा हो, खा वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ाई क्यों ना हो या डॉक्टर जाकिर नायकी क्यों ना हो, कोई भी ना हो, मैं कहता हूँ अगर आज का कोई वो कहे जी मैं बड़ा ज़हीन तरीन आदमी हूँ, मैं तो गौसुल आज़म नहीं मानता, मैं तो उसको नहीं मानता, मैं उसका सदा सा जवाब दे रहा हूँ कि आज 600 साल से लेकर अब तक हर सदी में मुजद्दद गुजरे, हर सदी में वली हुए, आज तक हर वली ने माना कि मेरी गर्दन पर गौसुल आज़म का कदम है। आज आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात मानेंगे, डॉक्टर जैद की बात मानेंगे, किसकी बात मानेंगे? मेरी बात सुने, आपकी फरिश्त में, आपकी जमात में जहां शर्कपुर का बादशाह हो, तवज्जो है आपकी? मैं नाम बोले मियाँ शेर मोहम्मद, हाय हाय, इसमें तो कुछ शक, आपकी वलायत में शक है? ये ऐसे फितने खड़ा होते रहते। मेरी बात सुने, आपके दौर में फितना खड़ा हुआ था। मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी की सारी किरामत एक बर्थडे में और ये एक किरामत एक बर्थडे में। उस वक्त मौलवी इकट्ठे हो गए, फितना खड़ा कर दिया, कहा जी ये दाता अली जवेरी की कब्र यहाँ पर है ही नहीं, ये ऐसे मिज़ार बनाया हुआ है। खुदा दी कसम जे वो दरवेश जलाल में आया, कहा सुन अहले सुन्नत की फरिश्त में मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी जिंदा है, तुम सारे आ जाओ। और तुम कहते हो यहां दाता जवेरी की कब्र नहीं है। मैं बताता हूं मियाँ शेर मोहम्मद शरपुरी कब्र में जाकर आवाज देता है कि दाता बता तू यहां सोया हुआ या नहीं सोया हुआ। अगर मेरा दाता खड़ा होकर कहे मैं यहां जलवागर हूं, मैं यहां जलवागर हूं। और सुनो, हजूर गौसुल आज़म को, पिराने पीर को, कादमी हाज़े अला राक़बत कुल्ले वलील्लाह को मानने वाला और भी है। मेरी बात सुने, वो है ताजदार गोलड़ा। तो वो जो है जहाँ ताजदार गोलड़ा में तारीख भरी पड़ी है। सुनो मेरी बात, जब मिर्ज़ाइयों को अक़लियत करार, मेरी बात सुने, अब पीछे चले जाए ना, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिंदा था और उसने चैलेंज किया, और है कोई मौलवी आए मेरे सामने मुकाबला करें। और जहां तक उसने कहा, मिर्जा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, उसने कहा आए मेरे सामने सूरह फातिहा की तफसीर लिखे। कौन है मेरे मुकाबले में? इल्मी तौर पर फर अरबी बोलने वाला, फर इंग्लिश बोलने वाला, और कोई उसे बांधने, उसका मुंह बंद कराने वाला नहीं था। और ताजदार गोल्डा आका की बारगाह में उस वक्त हाजिरी दे रहे थे। और सरकार ने ख्वाब में फरमाया ये देख रहे हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को ख्वाब में दिखाया गया हजूर की तरफ पीठ करके, और फिर वो हजूर की हदीस को कुतर रहा है, कैंची से काट रहा है। जब ये मंजर देखा तो बिदार हुए, परेशान हो गए और तबीर पूछी, पता चला कि इशारा हो रहा है, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं ताजदार गोल्डा पीर मेर अली तेरी ज़रूरत है, हिंदुस्तान में फ़ौरन पहुँच। आप फरमाते मैं यहाँ पर आया तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो वो चैलेंज कर रहा है। आपको हैरत होगी इस बात पे, मेरी बात सुने। उसने कहा, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, उसने कहा मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ, है कोई तुम्हारा मौलवी ले आओ सामने, मैं कब्र में मुर्दा जिंदा करता हूँ, मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ, है कोई तुम्हारा मौलवी जिंदा करने वाला? और खुदा दी कसम जे ताजदार गोल्डा सामने आ गए। आपने फरमाया चल ले, केड़ा मुर्दा जिंदा करना है?
तो हजरत ने कह दिया तो बाद में लोगों ने कहा हजरत आपने इतना बड़ा जुमला कह दिया। फरमाया मैंने वैसे नहीं कहा, मेरी पोस्ट पर ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी का हाथ था, कहा बेटे कह दे, अगर करना पड़ा तो कर भी देंगे। सुनो, ये इमदाद कुन अजबैर गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन, ये कहने वाला ताजदार गोल्डा भी है। वजह है ना आपकी, मेरी बात सुने, कभी आप फिक्रमंद ना हुआ करें, इसलिए कि आपकी जमात में मेरी बात सुने।